2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा की बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं, जबकि विरोधी कांग्रेस पर तंज भी कसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव की तारीफ बहुत मायने रखती है। रामदेव ने ऐसा क्या कहा राहुल गांधी के बारे में जो चर्चा का विषय बन गया, जमकर वायरल भी हो गए वो, और क्या वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। क्योंकि पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल स्पष्टता उन्होंने तारीफ करी है। बाबा रामदेव के बयान पर सोशल मीडिया यूजर समेत कांग्रेस के नेता भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जितने बयान अभी तक आए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ जो बयान आए हैं, वो उस पर भी जमकर ट्रोलिंग बीजेपी की हो गई। टी शर्ट वाली बात हो, भारत छोड़ो का अन्ना मलाई का बयान हो, स्मृति ईरानी ने विवेकानंद वाला मुद्दा उठाया हो, इस सब के बाद में बाबा रामदेव ने तारीफ कर दी तो वो भी जमकर वायरल हो गया। और बाबा रामदेव की ये तारीफ मायने भी रखती है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर वो यहाँ पर तारीफ करते दिखाई दे रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा है राहुल गांधी के बारे में, किस तरह से उनकी तारीफ की है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी भी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं। इसके साथ ही रामदेव ने कहा कि कभी कुर्ता पायजामा तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी जी चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही है। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। यही उनकी विजय यात्रा है। क्या महत्वपूर्ण बात है। ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने के साथ ही राहुल गांधी चर्चा का विषय बन गए हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा ने बीजेपी को परेशान भी किया है कई जगहों पर। यात्रा दक्षिण से शुरू की गई है, यानी जहां पर बीजेपी कमजोर है उन जगहों पर राहुल गांधी खुद को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन जगहों पर अभी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर में कम जगह पर रहेंगे। बीजेपी की भी यही रणनीति है। बीजेपी अपने मजबूत किलों को बचाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस अपने मजबूत किलों को और मजबूत करके फिर दूसरी जगहों पर सेंध लगाने की या सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश करेगी। यहां पर ऐसा लगता है कि एक रणनीति ये बनाई गई है कि जो जहां पर, जो बात टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने कही, जो जहां पर मजबूत है वो वहां पर बीजेपी को टक्कर दे। बहरहाल बाबा रामदेव का ये कहना कि राहुल गांधी के चर्चे हो रहे हैं, ये उनकी जीत की तरह है, या फिर राहुल गांधी जिनको पहले मीडिया पूछ नहीं रहा था, नेशनल मीडिया में आज वो खबरों में छाए हुए हैं, उनके चर्चे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामदेव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग उनके बयान पर जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने वीडियो शेयर करते हुए एक ट्वीट लिखा, मैं उसको पढ़कर आपको नहीं सुना सकता हूं। वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल कई बार करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यही एक बहुत बड़ी परेशानी है और यहां पर कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल उन्होंने तंज कसते हुए बाबा रामदेव पर कुछ बातें लिखी हैं और ये वो कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि बीजेपी के साथ उनका जो पुराना सहयोग रहा या नज़दीकियाँ रही, सहयोग कहना तो गलत होगा, लेकिन जो नज़दीकियाँ देखने को मिली हैं उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। वहीं कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता लिखते हैं, हवा का रुख बदल रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हवा का रुख बदल रहा है का मतलब क्या बाबा रामदेव का रुख बदल रहा है? क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी के प्रति दिखा रहे हैं? कम से कम इनके इस वीडियो को या इनकी इस बात को जो उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में कही है, इसी अंदाज में पेश किया जाएगा। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा ने तो रामदेव के जज्बात ही बदल दिए हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल हैं या उनके जो एक्टिविस्ट हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से इसको ट्रोल कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं। यानी बाबा रामदेव का ये कहना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर सामने आया है और ये बड़ा फायदा पहुंचाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसके बहाने ही सही भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा टी शर्ट की वजह से हो गई, स्मृति ईरानी के बयान की वजह से हो गई, भारत छोड़ो कहे जाने, जब 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 किसी ने कुछ भी कहा है, भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में आ गई है। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, मोदी जी होशियार, जब रामदेव पाला बदल रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है।
यहाँ पर दिग्विजय सिंह और बाबा रामदेव पुराने काफ़ी बयानबाजियाँ हैं, उस पर नहीं जाएंगे, वो पुरानी बातें हो गई हैं, अब समय बहुत बदल चुका है। लेकिन बाबा रामदेव पाला बदल रहे हैं, ऐसी बात दिग्विजय सिंह का कहना ये कांग्रेस को एक बड़ा मौका देता है। बाबा रामदेव भी बेबाकी से कई बार अपनी बात बोलते हैं, वो थोड़ा हंसी मजाक के अंदाज में भी कई बार बातें कहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा काफ़ी सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया। इंदिरा जी योग करती थी, नेहरू जी योग करते थे, बाबा रामदेव ये भी कह रहे हैं कि राहुल भाई भी योग कर रहे हैं, जिनको नेशनल मीडिया पूछता नहीं था आज उनके चर्चे हो रहे हैं, ये उनकी जीत की तरह। और एक ऐसे समय पर कह रहे हैं जब विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो रहा है। क्या बाबा रामदेव अपनी तरफ से भी कोई इशारा करते हैं, सवाल तो खड़ा होता है। और क्या उन्होंने यूं ही तंज कसते हुए ये बात कह दी जिसके बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं, पर जो भी कहा है उन्होंने सदे हुए अंदाज में, वो कांग्रेस के तो बड़े काम का दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता तमाम ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक इस बाइट को शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री नताशा शर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा, मेहनत ऐसी करो कि आपका विरोधी भी आपका कायल हो जाए, चाहे वो रामदेव ही क्यों ना हो, जियो राहुल गांधी जी। कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू ने अपने ट्वीट में लिखा, व्यापारी बाबा रामदेव जी। देखिए, कांग्रेस का हमेशा उन पर ये हमला रहा है, बाबा शब्द लिखने को लेकर कांग्रेस परहेज करती है, अब भी कर रही है। तो कई लोग कई और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, व्यापारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लिखा, बाबा रामदेव जी हवा का रुख भाप लिए हैं। अब सभी लोग, कोई कह रहा है हवा का रुख बदल रहा है, कोई कह रहा है हवा का रुख भाप लिया है, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस उनके इस बयान को अपने पक्ष में करना चाहती है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि बाबा रामदेव भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की या राहुल गांधी की जीत के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के चर्चे हो रहे हैं। एक अन्य यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, वक्त बदलते समय नहीं लगता, किसी समय कांग्रेस और राहुल गांधी जी के धुर विरोधी रहे रामदेव भी पलटी मार रहे हैं। और फिर हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा से देश जुड़ रहा है, इस तरह की बातें लिखी जा रही। कांग्रेस के तमाम समर्थक हैं जो ये बातें लिख रहे हैं। शशांक राठौर अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, बाबा को भी लगने लगा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। देखिए, मैं उन शब्दों को छोड़ देता हूं जो शब्द बताने जैसे नहीं होते हैं, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर कांग्रेस के लोग अब भी कई तीखी टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बयानों की या गलत शब्दों के इस्तेमाल की बाढ़ सी आ जाती है, लेकिन ये कांग्रेस की भी बहुत बड़ी कमजोरी देखने को मिली। समस्या ये है कि नाराजगी में, अज्ञानतावश या फिर नए नए युवाओं के जोश की वजह से वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। कांग्रेस को फ़ायदा मिलता दिखाई देता है। कई बड़े नेता हैं जो सदे हुए अंदाज में बात कह रहे हैं और इसको वो अपने लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। इसके बावजूद बाबा रामदेव पर जब हमलावर होती है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं वो बाबा रामदेव के बयान को ही हल्का कर देती। तो इस पहलू को भी समझना चाहिए। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकली हुई है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और करीब 150 दिनों के बाद कश्मीर में इसका समापन होगा। इस यात्रा से कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसके लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ये यात्रा विरोधियों के निशाने पर भी आ गई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जमकर जुबानी जंग चल रही है। आपको टी शर्ट विवाद याद होगा। राहुल गांधी की एक टी शर्ट है, वो उसकी कीमत को बाकायदा निकाल दिया गया, ब्रांड को निकाल दिया गया और ये कहा गया कि महंगी टी शर्ट पहन कर निकले हैं। तुरंत ही कांग्रेस की पूरी टीम सामने आ गई। एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी के सूट, चश्मे, सबके भाव ताव, सबके रेट्स लेकर कांग्रेस की टीम भी उतर गई। हालांकि कपड़ों की ये राजनीति किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन शुरुआत की थी बीजेपी ने, तो ये बीजेपी को उल्टा पड़ा, भारी पड़ा। इसीलिए आप देखेंगे ये मुद्दा धीरे धीरे फेज आउट हो गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक भाषण में इसका जिक्र किया था उनकी टी शर्ट का, लेकिन बहुत ज़्यादा बीजेपी इस पर हमला नहीं कर पाई। एक तरीके से इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। दूसरी बात, स्मृति ईरानी कह गई कि स्वामी विवेकानंद को ही भूल गए जब कन्याकुमारी से यात्रा निकाली। ये भी उल्टा पड़ गया। तुरंत ही स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए वीडियो और फोटो पोस्ट कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और स्मृति ईरानी को भी फिर बैकफुट पर, क्योंकि इसके बाद कोई ना सफाई आई ना कोई बयान आया। इससे पहले अन्नामलाई हैं तमिलनाडु के, अब वो भाषाई तौर पर भी गड़बड़ कर गए या क्या था, वो ये कहना चाहते थे कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं तो भारत जोड़ो को भारत छोड़ो बोल गए, लेकिन भारत छोड़ो बोलते ही मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि भारत छोड़ो तो बहुत बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी का चलाया हुआ आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
अब कांग्रेस की परिपाटी में था तो कांग्रेस ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। जो स्वतंत्रता के आंदोलन में उतरे नहीं, उनको क्या पता कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा बन गई अभी तक के लिहाज से देखें। अब अगर कांग्रेस कोई गलतियां आने वाले समय में नहीं करती है तो इसका इंपैक्ट भी देखना होगा कि कितना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी चर्चा में आए हैं और यही वजह है कि बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो समझने जैसी चीज़ है कि नेशनल मीडिया जिन्हें पूछ नहीं रहा था, जिनकी एकदम एक अलग इमेज राहुल गांधी की जा रही थी, उन राहुल गांधी की एकदम से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है जब राहुल गांधी की इमेज बदल रही है या फिर उनको लेकर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्स या समर्थकों की तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है। बाबा रामदेव तक को कहना पड़ रहा है कि जिनको कोई पूछ नहीं रहा था कुछ दिन पहले, उनके आज चर्चे हो रहे हैं। ये बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आज मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये राहुल गांधी की एक कामयाबी के तौर पर लिया जा रहा है। कांग्रेस ने तो इसे ऐसे ही लिया है, खुद बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि ये उनकी जीत की तरह ही है, उनकी विजय की तरह है। तंज में कहा गया या फिर गंभीरता से कहा गया, जो भी कहा है, बाबा रामदेव ने जो बात कही है वो समझने जैसी बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक इम्पैक्ट तो पड़ रहा है और ये इम्पैक्ट कांग्रेस कितना बरकरार रख पाएगी अपने पिछले कई आंदोलनों की तरह, या फिर राहुल गांधी के साथ भी एक ये रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे 2019 में अचानक से अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, निराशा काफ़ी कार्यकर्ताओं में हो गई थी, पूरी कांग्रेस परेशानी में पड़ गई। क्या वो कंसिस्टेंट रहते हैं? क्या वो अपनी यात्रा के बाद में राजनीति का जो भी उनको माइलेज मिलेगा यहाँ पर इस यात्रा का, क्या उसको बरकरार रखते हैं? क्या वो सिर्फ यात्रा तक सीमित न रहकर कार्यकर्ताओं से मिलने और आगे की रणनीतियों पर काम करते हैं? बहुत महत्व की बात रहेगी। देखना होगा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का क्या फ़ायदा उठा पाती है। और बाबा रामदेव तो यही कह रहे हैं कि एक जीत की तरह है, काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और कांग्रेस ने भी उनके इस बयान को अपने पक्ष में ही रखते हुए कहा है कि हवा का रुख बदल रहा है, विरोधी भी अब तारीफ कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ में कांग्रेस जोड़ो यात्रा की बात भी कई लोगों ने कही थी। हालांकि तंज के लिहाज से ये बात कही गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो के साथ साथ राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो या कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई थी उसको रोकने में भी कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर उन लोगों को साथ लाने में जिनके साथ उनकी कभी तो नजदीकियां थी लेकिन फिर बाद में दूरियां हो गई। दूरियों की बहुत बड़ी वजह यह रही कि 2019 के बाद जब से राहुल ने अध्यक्ष पद को छोड़ा था उसके बाद से लगातार वो पार्टी के कामों से दूर होते दिखाई दे रहे थे। लिहाजा कई लोगों में हताशा और निराशा का माहौल था। राहुल गांधी की बकायदा एक युवाओं की टीम भी तैयार हो गई थी। सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे कई चेहरे उसमें दिखाई देते थे। लेकिन हमने देखा कि बदलते वक्त के साथ में, बदलते समय के साथ में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई ये टीम भी पूरी तरह से बिखर गई। सचिन पायलट एक ऐसा नाम रहे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से ही चर्चा में बने रहे। कहा यह जा रहा था कि क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके सिर्फ न कयास लगे बल्कि इसकी तैयारियां भी हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। राजस्थान की सियासत बहुत ही दिलचस्प सियासत है। यहाँ पर अशोक गहलोत गांधी परिवार के खास भी हैं और कांग्रेस की बड़ी ताकत भी हैं। वो सचिन पायलट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह की खबरें आती हैं, जिस तरह का मनमुटाव दोनों के बीच में सामने आता है, उससे बात स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस के भीतर भी एक आपसी खींचतान देखने को मिलती है। लिहाजा सचिन पायलट अब राहुल गांधी के साथ कितने करीबी हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन स्पष्ट हो गया है भारत जोड़ो यात्रा के साथ कि राहुल गांधी अपने पुराने साथियों को साथ में लाने में या मजबूती से जोड़ने में भी कामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा पार्टी नेताओं के साथ कोच्चि से शुरू की और कोच्चि जिले में मौजूद नेताओं ने सुबह 6:45 पर मधवाना से इस यात्रा की शुरुआत की, जहां से नेता सुबह 13 किलोमीटर चलकर एडापल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज की प्रेरणादायक शुरुआत महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को मेरी श्रद्धांजलि, जिनकी समानता की शिक्षा भारत जोड़ो यात्रा के विचार की कुंजी है। अब इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट भी शामिल हो गए हैं, यानी कि राहुल गांधी के कदम से कदम बढ़ाने के लिए सचिन पायलट साथ में हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के खास तो हैं ही, लेकिन हाल के दिनों में जो राजनीतिक उठापटक हुई उसमें कुछ दूरियां हो गई थी, लेकिन उनका भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना यह स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस जोड़ो के अभियान पर भी लगे हुए हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त पार्टी के अंदर सीएम को लेकर मचे घमासान में राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात मानते हुए पार्टी ने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पदभार दिया गया। लेकिन इस बीच यात्रा को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।
किशोर का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बीजेपी शासित राज्यों से करनी चाहिए थी। ये कहना पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है और उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात, यूपी या एमपी से शुरू करती या फिर उन राज्यों से जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। दरअसल मंगलवार को महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व विधायक ने विदर्भ को अलग राज्य हासिल करने की रणनीति तैयार करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में प्रशांत किशोर अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। पार्टी इस यात्रा के दौरान देश भर के जमीनी स्तर के लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश में लगी हुई है। राहुल के इसी यात्रा पर प्रशांत किशोर ने अपनी टिप्पणी की है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ बहुत नजदीकियां हाल के दिनों में देखने को मिली थी। यहां तक कि उनके पार्टी में शामिल होने की बातें भी चल रही थी, लेकिन यह बात नहीं बन पाई। वो कांग्रेस के लिए एक रणनीति बना रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को कुछ प्रेजेंटेशन भी दिए थे और ये प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने पसंद भी किए थे। क्या उनकी बातों को इंप्लीमेंट किया गया है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से इस यात्रा पर टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि यह यात्रा सबकी नजर में आ रही है। हाल में बाबा रामदेव ने जो बयान राहुल गांधी को लेकर दिया, उससे भी स्पष्ट हो गया कि जो विरोधी रहे या धुर विरोधी माने जाते थे राहुल गांधी के, वो लोग भी उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर एक नया नाम है। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अब एक सलाह के तरीके से इस बात को कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होना है या यूपी, एमपी, इन जगहों पर यात्रा को पहले जाना चाहिए था, वो ये स्पष्ट करता है कि उन्हें इसमें बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, होना भी चाहिए। दरअसल कांग्रेस की इस यात्रा को शुरुआत से ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और यह रणनीति भी कोई बुरी नहीं दिखाई पड़ती है कि यात्रा को वहां से शुरू किया जाए जहां पर कांग्रेस मजबूत है या जमीन पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। बहुत मुमकिन है कि उत्तर भारत में जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां पर कांग्रेस को शायद ये रिस्पांस नहीं मिल पाता। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बहुत पुरानी कहावत है। पहला प्रभाव जो जमा दिया जाता है उससे फिर आगे के प्रभाव भी मजबूत होते चले जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस की अच्छी स्टार्ट, अच्छी शुरुआत जो है वो यात्रा को शायद आगे बढ़ा सकती है। बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ी है अन्य राज्यों को लेकर जिनको प्रशांत किशोर मेंशन कर रहे हैं, उन जगहों पर भी राहुल गांधी यात्रा को लंबा करें या ज्यादा समय बिताएं और हो सकता है कि यात्रा में कुछ फेरबदल देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आगे की बात है, इस रणनीति में कितना बदलाव आता है, क्या इस यात्रा को जो शुरुआती रिस्पॉन्स मिला है उससे उत्साहित होकर कांग्रेस इस यात्रा को और भव्य रूप देगी, इसको ज्यादा बड़ा करेगी उत्तर भारत के लिए, या जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे अलग से यात्राएं निकाली जाएंगी। हालांकि इस तरह की खबरें पहले से आ रही हैं कि कांग्रेस इस यात्रा को विस्तार दे सकती है। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल मई की बात है जब देश में चर्चा थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, या फिर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे कि वो कई सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, उनकी निष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, लिहाजा कांग्रेस ने भी उनसे दूरियां बनाकर रखी हैं, उनकी शर्तों को नहीं माना था। तो ये दोनों ही तरफ से एक तरीके से ऑफर को ठुकराने जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत क्लोज आ गए थे कांग्रेस की, ये बात भी सही है। प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकराते हुए कहा था कि कांग्रेस को मेरी नहीं, अच्छी लीडरशिप और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। क्या आप प्रशांत किशोर को लग रहा है कि वो अच्छी लीडरशिप मिलती दिखाई दे रही है? क्या राहुल गांधी का ये यात्रा वाला कदम बहुत प्रभावी है? ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर, बाबा रामदेव, ऐसे तमाम लोग इस पर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। बात तो यहां तक हो रही है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान जो रिस्पॉन्स पाया है या लोगों का जो समर्थन उनको मिल रहा है, सोशल मीडिया पर जो समर्थन मिल रहा है, कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे की सैंडल ठीक करने का मूवमेंट हो, उनकी टी शर्ट को लेकर हुआ विवाद हो, या फिर नाव खेते हुए राहुल गांधी का दिखना हो, ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जिन लम्हों ने राहुल गांधी की एकदम एक अलग इमेज को पेश किया, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी एक दूसरी ही इमेज को बीजेपी और आईटी सेल जो बीजेपी की है उसने पेश करने की हमेशा कोशिश की है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर लोगों में आशा है तो एक अलग विदर्भ राज्य के विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो कई और चीजों पर भी बात कर रहे थे। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि अगर वो कांग्रेस के पास गए थे, वो कांग्रेस को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो आगामी चुनाव में उन्हें कांग्रेस में बहुत सारी संभावनाएं दिख रही थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब वो जनता दल यूनाइटेड में अपनी संभावनाओं को तलाश सकते हैं तो कांग्रेस तो एक केंद्रीय दल है, बहुत बड़ी ताकत रही। ये बात सही है कि अच्छी लीडरशिप की जरूरत कांग्रेस को है, लेकिन क्या वो लीडरशिप खुद प्रशांत किशोर लेना चाहते थे? क्या राहुल गांधी उन सलाहों को, उन बातों को माने जो प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर बताना चाह रहे थे, या जिसे वो अच्छी लीडरशिप का आधार मानते हैं? उनमें से एक ये यात्रा भी दिखाई पड़ती है।
बहरहाल अब अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो अपने आंदोलनों के जरिए केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं और केंद्र तक इन आंदोलनों को पहुंचाना चाहते हैं। बात वो खुद कह रहे हैं। इसका राष्ट्रीय प्रभाव होना चाहिए, अभियान समाज से उभरना चाहिए। किशोर ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करना बंद कर दिया है और अब वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, न कि किसी पार्टी के लिए। वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद राजनेता बनना चाहते हैं। ये हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट में बताया है कि किस तरीके से वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अब पूरा करना चाहते हैं। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि उनकी रणनीतियों ने किस तरीके से कई राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर हमेशा से पर्दे के पीछे रहे हैं, अब वो पर्दे के सामने आना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी रणनीतियां प्रभावी हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से भारत में चुनाव हो रहे हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ताकतवर बनी है, किस तरीके से क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हो रहा है और किन वजहों से कांग्रेस लगातार गिरती गई या कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। राहुल गांधी ने जो दांव चला है उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक रिवाइवल कांग्रेस में और राहुल गांधी में देखने को मिले। राहुल गांधी की इमेज पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कांग्रेस अपने अंदरूनी घमासान को रोकने के प्रयास कर रही है। खासतौर पर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद से यह प्रश्न गहरा गया था कि कांग्रेस क्या धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एकदम से कांग्रेस का एक नया रूप सामने रखा है और इलेक्शन के पहले जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। आप इस बात पर गौर करिए कि बेशक कांग्रेस कमजोर होती गई, बेशक राहुल गांधी की एक नेगेटिव इमेज को हमेशा सामने रखने की कोशिश बीजेपी आईटी सेल की तरफ से की गई, लेकिन इस सब के बावजूद राहुल ही अंततः बीजेपी के निशाने पर होते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? राहुल वो चेहरा है, राहुल वो नेतृत्व है जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस दिखाई पड़ती है। लिहाजा बीजेपी जानती है कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा होगा या फिर आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई चेहरा खड़ा होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता बेशक प्रधानमंत्री मोदी के बराबर कहीं नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की बात करें या विपक्ष के चेहरों की बात करें तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी दावेदारी को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है या जो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अलग अलग राज्यों में जो भी पार्टियां मजबूत हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी को हराने के प्रयास करने चाहिए और केंद्र में राहुल का चेहरा रहता है तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं, बिल्कुल उलट हो सकती हैं और निश्चित तौर पर 2024 में शायद बीजेपी की वो ताकत देखने को ना मिले जो 2014 और 2019 में देखने को मिली है। लिहाजा प्रशांत किशोर का राहुल गांधी की इस यात्रा पर यह सलाह देते हुए कमेंट करना भी इस ओर इशारा करता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा प्रभावित कर रही है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां फिर हो सकती हैं, क्या बाहर से बैठकर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस की इस यात्रा के साथ में कुछ और प्रयोग कर सकते हैं, क्या उन्हें लगता है कि उनकी सलाह कांग्रेस को और मजबूत कर सकती है। निश्चित तौर पर संभावनाओं से भरी कांग्रेस उन्हें दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी अपनी कुछ संभावनाओं को पीके के साथ में तलाशें। हालांकि ये दूर की कौड़ी है। प्रशांत किशोर पहले ही बहुत एक लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजर चुके हैं जहां पर कांग्रेस के साथ उनकी पट्टी नहीं बैठी, फिर वो नीतीश कुमार से भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को कांग्रेस से कोई परहेज नहीं दिखाई देता है, शरद पवार को कांग्रेस से कोई परहेज नहीं दिखाई देता है। प्रशांत किशोर से अलबत्ता सभी की नजदीकियां और सभी की दूरियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या किसी एक दल के साथ जुड़ेंगे और क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो एक बार फिर कांग्रेस के साथ कोई प्रेजेंटेशन या कांग्रेस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इशारों में वो कह रहे हैं कि वो अब किसी के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे। क्या कांग्रेस उन्हें फुल टाइम पॉलिटिक्स में लाती है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो 2024 के चुनाव की दशा और दिशा को बदल कर रख सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।